हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए टेट के लिए और अदर एचपी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और फ्री के नंबर हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। फ्रेंड्स अगेन वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स। क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक्स के कौन से टॉपिक पढ़ेंगे आज? मीन, मीडियम और मोड के बारे में। तो ये बेसिक टॉपिक है कुछ जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं और बहुत ईजी टॉपिक हैं, लेकिन क्या होता है कई बार हम गलत कर जाते हैं। तो इसके कुछ बेसिक स्टेप होते हैं वो आपको सिखाएंगे आज। तो चलिए पहले देखते हैं मीन क्या होता है। मीन क्या होता है हमारा? द सम ऑफ ऑल वैल्यूज, जितनी वैल्यू देंगे उनको सम कर लेंगे और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू इन द डाटा सेट। जैसे दिया 2 4 6 दिया है, इनको सम कर लेंगे 2 + 4 + 6 और डिवाइडेड बाई 1 2 3 3 टर्म है तो 3 से डिवाइड कर लें। क्या हो जाएगा? 12/3 हो जाएगा। क्या जाएगा? 4। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 4। तो क्या होता है मीन? क्या होता है हमारे पास? मीन होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। तो मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स के ऊपर क्या होता है ये, अगर ऐसा हो तो इसको बोलते हैं एक्स बार बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। मीन फार्मूला फिर से क्या है? मीन कैलकुलेट करने सम ऑफ वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, ये है मीन फार्मूला। और nth टर्म के लिए मान लो nth टर्म में काफ़ी ज़्यादा लंबे टर्म में, तो क्या आएगा? इफ़ x1 x2 xn आर दी वैल्यूज ऑफ डाटा देन मीन इज कैलकुलेटेड एज। मीन कैसे कैलकुलेट होगा? तो क्या होगा? एक्स बार वही सम कर देंगे हम इनका और डिवाइडेड किसे कर देंगे? एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म कितने नंबर? अगर 10 टर्म्स हैं तो 10 होगा, 12 है तो 12 होगा। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन हमारे पास? फाइंड द मीन ऑफ डाटा सेट गिवन है 10 30 40 20 एंड 50। कितनी टर्म है? 5 टर्म गिवन है और कितनी वैल्यू? 10 + 30 + 40 + 20 + 50 और कितनी टर्म है? टोटल काउंट करिए 1 2 3 4 5। 5 टर्म है तो 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इनको प्लस करते हैं। 30 + 10 होते 40 40 + 40 80 80 + 20 100 100 + 50 150। तो ये क्या जाएगा आपके पास? 150 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न 5। तो इसको जब डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 30। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी आई होप सो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 आंसर देखते हैं। मीडियन क्या होता है? अ मीडियन इज अ मिडल वैल्यू ऑफ फॉर स्टोरेड डाटा। मतलब मिडल वैल्यू होती है, कोई भी डाटा होगा उसकी मिडल वैल्यू क्या लेंगे हम? मीडियन लेंगे। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये है एन इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है? n/2 ये टर्म आ जाएगी। टी एच लगा मतलब ये कौन सी टर्म? एन एस टर्म। कितनी टर्म होंगी टोटल उसमें से? अगर 10 टर्में हैं टोटल दिए 1 2 3 अप टू 10 तक दिए, तो कितने टर्म? 10 आ गए। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। और प्लस में क्या साथ में? प्लस n/2 + 1/2। ठीक है, ये किसके लिए फॉर्मूला है? फॉर एन इवन नंबर के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए और नंबर वाला देखते हैं हम। अब ये है और नंबर के लिए। मीडियन एन इज और नंबर। किसके लिए? ये और नंबर के लिए। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला? n + 1/2 तक। अब इसमें जो आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए 10 वैल्यू थी, 2 आ गया, 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 5 फिफ्थ टर्म जो देखेंगे हम वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ ए गिवन डाटा सेट। अब दी वैल्यू 30 40 10 20 एंड 50। कितनी वैल्यू दी है? 1 1 2 3 4 5 टर्म दी है। ठीक है, तो अब कौन सी ओड टर्म बन रही? तो ओड के लिए क्या फॉर्मूला था? n + 1/2। अब क्या हमारे पास क्या? n की वैल्यू क्या आ गई? 5 5 + 1/2 तो 6/2 और ये 3 टर्म कौन सी है हमारी? इसको अरेंज कर लेंगे 10 20 30 40 एंड 50। तो कौन सी है? 30 हमारी कौन सी टर्म? थर्ड टर्म। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 30। तो ये आ गया आंसर 30। अब चलिए स्टेप वाइज भी देख लेते हैं। अब क्या किया हमने? पहला स्टेप क्या? ऑर्डर द गिवन टर्म इन असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या कर लें? अरेंज कर लेंगे छोटे से बड़ा। 10 सबसे छोटे तो सबसे पहले लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप देखते हैं। चेक एन नंबर इज इवन और ओड। एन नंबर कैसे चेक करोगे? आप काउंट करोगे टर्म के 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल नंबर की टर्म कितनी होगी? 5। तो 5 ओड है। ओड के लिए कौन सा फॉर्मूला गया? n + 1/2। ठीक है, और 5 टर्म है तो वही 5 + 1/2 सब कुछ करके हमारा 3 आ जाएगा। थर्ड टर्म कौन सी है? 30। तो 30 क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। अब चलिए मान लेते हैं हमारा मोड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी टर्म, मतलब जो टर्म सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वो क्या होगा? हमारा मोड होगा। जैसे
हम ले लेते हैं 1 1 3 3 3 7 7। तो इसमें से देखिए मोड कौन सी जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, तो 3 हमारी सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, तो आंसर क्या जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा सेट 1 2 2 3 3 4 5। अब देखो 1 कितनी बार, एक बार, 2 कितनी बार है, 3 बार, 1 जो हमारा एक बार है, 2 हमारा जो 3 बार है, और 3 हमारा क्या 2 बार है, बाकी सब तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है 2, तो आंसर क्या जाएगा इसका 2 आंसर आएगा। ठीक है, सो आंसर इज 2। जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है टर्म वो क्या होता है हमारा मोड होता है। अब चलिए रिलेशन देखते हैं मोड और मीडियम के बारे में। अब क्या बट इज रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियम, मीन एंड मोड के बीच का क्या रिलेशन है, तो रिलेशन क्या है इसका मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो क्या रिलेशन है मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसका आपको जो है टैट में भी क्वेश्चन आया था इस बार। चलिए देखते हैं जो आपको टैट में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया हुआ था आपको दिया हुआ था मीन दिया हुआ था 75 दिया हुआ था, मीडियन दिया हुआ था, मीडियन आपके पास था 60। ठीक है, ये एक्स आ गया मीन। अब क्या निकालना था हमने मोड निकालना था, तो क्या होगा 3 × 60 माइनस 2 × 75। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करते 3 6 जा 18 तो 180 आ जाता है इसका, 180 माइनस 70 तो 150 आ जाता है, तो आंसर क्या था 30, तो इसका राइट आंसर है 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं मीन का, वो ग्रुप डाटा के लिए, अन्य ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, अन्य टर्म के लिए, और एक ये इससे तो आपको क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि ये थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है मैथ की, जो काफ़ी लंबा जाता है, तो शॉर्ट में ही क्वेश्चन आते हैं आपको। और भी हैं अनग्रुप्ड के लिए, ये मीडियन है जो कि कैलकुलेशन लंबी होती है, बस आपको ये 2 फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं मोड के लिए। मोड के लिए तो ये सब आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके लिए यही पूछा जाएगा, मीन इजिकल टू क्या बताया मैंने, मीन इजिकल टू मीडियन इजिकल टू मोड फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कैसे होता है इक्वल चलता तीनों में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।